अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अहबाब ज़िवकार कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया गया है कि यहूद व नसारा तुम मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते। और इसका मंजर हम आज से या कल से नहीं बल्कि तकरीबन 14 सदियों से देखते आ रहे हैं। लेकिन मुसलमान हुक्मरान हमेशा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जाकर इनसे दोस्तियाँ करते हैं, इनसे रिश्तेदारियाँ करते हैं, इनसे ताल्लुकात बहाल रखने की कोशिश करते हैं और बाकायदा इन्हें अपना दोस्त कहते हैं। असम्बलियों में खड़े होकर इनको अपना दोस्त कहते हैं, बाकायदा इनकी दोस्ती का दम करते हैं और कहते हैं कि मुश्किल वक़्त में हमारे अमेरिका काम आता है, मुश्किल वक़्त में हमें इन ममालिक से एड मिलती है। जबकि कुरान इनकी इस बात की तरदीद करता है। यहूद और नसारा हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का भला नहीं चाहेगा। और ये जितने भी यूरोपीय कल्चर्स और जितने भी दूसरे ममालिक की दूसरी कौमों की तहजीब और रस्म व रवाज जो आज हम में जोर पकड़ चुकी हैं, ये प्रोपेगंडे और साजिश के तहत NGOs के तहत इस मुल्क में फैलाई जाती हैं। फ़िक्र को, सोच को, उनकी फ़िक्र और सोच को आम किया जाता है और अवामुन नास उस फ़िक्र और सोच को खुद पे तारी करती है। मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उन्होंने इस वक्त हमारी तहजीब पे, हमारी मईशत पे, हमारी सियासत पे, हमारी फ़िक्र पे बिल्कुल अपने पंजे गाड़े हुए हैं और हम उन्हीं की भाई रौ में जो है बहते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूल करीम ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि इसे हमने नाजिल किया है। यहाँ पे जिक्र से मुराद कुरान मजीद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के कई नाम है, कुरान मजीद में उनका जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसके मुहाफिज हम हैं, हमने इसे नाजिल किया, हम इसके मुहाफिज हैं। और मुहाफिज इन मानों में कहा गया कि इसकी कोई ज़बर से ज़ेर में भी तब्दीली नहीं कर सकता, अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा। बिहम्दिल्लाहि ताला जल्ला मजदूल करीम 14 सदियों से आज भी पुराने नुस्खे मौजूद हैं। आज की प्रिंटिंग प्रेस में शाया होने वाला कुरान आप देख लें और उसका मुवाजना उन नुस्खा जात से कर लें जो 14 सदियों से मौजूद है, तो आपको एक लफ्ज़ तो दूर की बात है, एक हर्फ का भी आपको फ़र्क या तज़ाद नज़र नहीं आएगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की हक़ानियत है और इसी का वादा रब ताला जल्ला व अला ने किया और इसी का ज़िम्मा अपनी ज़ात पे लिया, अपने ज़िम्मा करम पे, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और उसने इस कलाम के महफूज होने पे गारंटी दी है कि मैं इस कलाम को महफूज रखूंगा। अच्छा, अब इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन की जाए तो क्या अल्लाह ने उसका भी जिम्मा उठाया है? यानी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये भी मेरे ज़िम्मे है कि मैं किसी को तौहीन नहीं करने दूंगा? तो ऐसा नहीं है। इसका अल्लाह ताला बदला ज़रूर लेगा। यानी हमारे बाप के कलाम को कोई रद्द करे या हमारी माँ के कलाम को कोई रद्द करे, बल्कि अब तो ये हाल है कि अगर आपकी बीवी के कलाम को, मेरी बीवी के कलाम को किसी ने रद्द कर दिया, उसने कोई बात किया और उसकी बात की नफ़ी कर दिया, तरदीद कर दिया या उसको काट दिया है, तो हम तो उसको अच्छा नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि तुझे कब्र में पहुंचा के दम लेंगे, इल्ला माशाअल्लाह, यही हाल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हो और कलाम भी वो हो कि अहसनुल कलाम हो, यानी कायनात के हर कलाम से अफजल कलाम हो, उस कलाम की तौहीन रब ताला जल्ला व अला को कैसे गवारा होगी? अल्लाह ताला खुद हर एक से बदला ले सकता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई तौहीन करे, उसको जलाए, उसको शहीद करे और उसकी नामूस पे कोई आँच आए, अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन है, उठा के मारेगा उसे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की गैरत कहाँ गई? यानी उस वक़्त हुजूर की उम्मत मौजूद नहीं थी। अल्लाह ने अबरहा की फ़ौज को मारने के लिए, अपने घर के इज़्ज़त और तक़द्दुस को बचाने के लिए अल्लाह ने अबाबिलों को भेज दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अल्लाह ताला फरमाता है नबी यार वो देखो तो सही, देखो ज़रा कि मैंने उन हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। उन पे झुंड के झुंड परिंदे भेजे,
उनकी चोंच और उनके पंजों में एक एक कंकर था, वो उनके चोंच और पंजों में कंकर था, लेकिन जब वो हाथी वालों पे गिरता था तो वो उनका ऐसे मलीदा बना देता था कि जैसे खाया हुआ बुस कास्टिम माकूल। ये वही कास्टिम माकूल है जो मिर्जा जेलमी के दिमाग में बना हुआ है। मिर्जा जेलमी और मुल्हिदीन इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे है। इससे पहले मुल्हिदीन को इतना फरोग नहीं मिला जितना मिर्जा जेलमी के आने के बाद, और मिर्जा जेलमी का प्लेटफार्म का आगाज होने के बाद मुल्हिदीन को जितना प्रोटोकॉल और जितनी उनकी नमूदो नुमाइश और जितना उनकी अफजाइश हुई है, इससे पहले 14 सदियों में नहीं हुई। इस वक्त मिर्जा जेलमी और मुल्हिदीन एक प्लेटफॉर्म पे है। मिर्जा जेलमी कहता है तुम्हारे बाबे ताकतवर है तो यूट्यूब से सारा गुस्ताखाना मवाद उड़ाए। मुल्हिदीन कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह इतनी ताकत वाला है तो ये जो कुरान की गुस्ताखियां कर रहे हैं, कुरान को जला रहे हैं, इनको निश्तो नाबूद करके दिखाए। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जमे। मुल्हिदीन मौजज़ात का इनकार करते हैं, मिर्जा के मुकल्लिदीन और खुद मिर्जा जो है वो करामात का इनकार करता है। वो मुल्हिदीन जो है वो मौजज़ों पे अकली दलाइल मांगते हैं और मिर्जा जेलवी जो है वो करामात पे अकली दलाइल मांगता है। और फिर अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरूमती हो जाए या नामूस रिसालत पे कोई आ जाए, तो आप इसके क्लिप देख लें। हमें प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करें? सारी दुनिया सुन चुकी है। इंडिया में जो कुछ हुआ, वो बीजेपी वालों की वो औरत ने जो कुछ कहा, इसने ज़ारा ज़रीन प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा कि जी उसका कसूर नहीं है, कसूर तो उसका जिसने बात शुरू की, जबकि इसको पता ही नहीं है माफ़ी चाहता हूँ, इसको पता ही नहीं था कि बात शुरू कहाँ से हुई और किस मौजू पे बात हो रही थी और उसने क्या बका और हमारे बंदे ने जवाब में क्या कहा। यानी कभी भी ऐसा मौजू कभी कहेगा कि वो 295 को खत्म कर दो। वो श्रीलंका के एक बंदे को जब मारा गया इधर पाकिस्तान में, इंतहाई दर्दनाक वाकया और दिलखराश वाकया पेश आया, तो उस पे करारे वाकई सजा देनी चाहिए थी हर उस शख्स को जो वहां पे एक सेकंड भी खड़ा रहा और इस मजमे का हिस्सा बना रहा और इस मार को, इस तशद्दुद को, इस बेरहमाना तशद्दुद को देखता रहा। उसको भी इस सजा का हिस्सा बनना चाहिए था। उनकी सजा के बारे में क्या था, इसने 295 खत्म करने, पाकिस्तान के बारे में हरदस रही, यहाँ के कवानीन के बारे में हरदस रही। 295 का ये दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अगर कोई कर दे, उसके साथ खड़ा होकर अपने मुसलमानों और पाकिस्तानियों पे गलाजत उगलना शुरू कर देता है। तो मुल्हिदीन और मिर्जा जेलवी और उसके मुकल्लिदीन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन हुई, तमाम दीनी जमातों ने इस पे एहतजाज किया। लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने, तमाम दीनी जमातों ने, जितनी भी दीनी जमातें हैं, हम किसी की तफसीस नहीं करते, सबका नाम लेते हैं, सबको कहते हैं वो तहरीक लब्बैक का मैंने नाम ले लिया, तमाम का नाम लेते हैं, तमाम को की काविश को हम यानी कि उसको अप्रिशिएट करते हैं। तमाम अब अवाम जो है वो एहतजाज कर सकती है, अवाम तो एहतजाज ही करेगी ना, अवाम को तोड़ फोड़ करने की इजाज़त नहीं है। अवाम को इमलाक को नुकसान पहुंचाने की अपने मुसलमान या पाकिस्तानी भाई, अगरचे वो किसी भी मजहब या मसलक से ताल्लुक रखता हो, यानी मुसलमान होना तो अलग बात है ना, किसी भी मसलक या मजहब से ताल्लुक रखता हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, यहाँ पे पनाह ली हो, यहाँ का पनाह गुज़ीन हो, हुकूमत को टैक्स अदा करता हो, हुकूमत इस मुल्क में आया हो, रियासती इदारों की वो जिम्मेदारी है और अवाम की भी जिम्मेदारी है, उसकी इमलाक को भी हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपनी कौमी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, एहतजाज करना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और ये बताना कि हम जिंदा कौम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा है, ये एहतजाज करना हमारा हक है अवामुन नास का। लेकिन मुझे इस बात पे ताज्जुब होता है कि हुकूमतें 55 इस्लामी मुल्क है तकरीबन पूरी दुनिया में, ये 55 इस्लामी मुल्क, उनमें सऊदिया भी है, अम्मान भी है, ब्रुनाई भी है, सूडान भी है, बड़े बड़े तकड़े मुल्क भी हैं। ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हुकूमतों का तो एहतजाज करना नहीं बनता, बल्कि हुकूमतों का आपस में बैठ के बैनुल अक़वामी तौर पे एक जगह पे बैठ के, वुज़रा या सुफ़रा के जरिए एक जगह पे बैठ के, एम्बेसडर्स के जरिए एक जगह पे बैठ के एक नया अमल तरतीब देना होता है और तरतीब दे के ये पैगाम देना होता है कि इस तरह करो। अगर तुम हमसे ताल्लुकात बहाल रखना चाहते हो, अगर तुम बैनुल अक़वामी दुनिया में तनहा नहीं रहना चाहते, ठीक है, मुसलमानों को हर जगह पे फैटिंग पड़ रही है, रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा है और ये भी मुसलमानों के अपने करतूतों की वजह से है, वरना यहूद और नसारा हो या हनूद हो या कोई भी हो, ये मुसलमानों पे हावी नहीं हो सकते। ये मुसलमानों की अपनी तालीमात खुदाबंदी से रूगर्दानी की वजह से ये सारी जिल्लत का सामना करना पड़ा है। लेकिन ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रह गई होगी, कुछ नहीं होगा, इनकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इस पे तो जमा होना चाहिए।
इस पे जमा होके इज्तिमाई तौर पे एक प्लेटफॉर्म से स्वीडन को, डेनमार्क को, रूस को, फ्रांस को, इन तमाम ममालिक को एक जबरदस्त किस्म का पैगाम जाना चाहिए कि तुम्हारे मुल्क में कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में जो हर्जा सराई की गई है या उसकी तौहीन की गई है या मुसलमानों के दिलों को दुखाया गया है, 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों को दुखा दिया, और ये हुकूमतें अभी तक एहतजाज कर रही हैं। अवाम तो एहतजाज करेगी, वो तो एहतजाज ही कर सकती है। उसने अपनी जुबान से ये इजहार करना है कि ये तौहीन है अल्लाह के कुरान मजीद की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के कलाम की, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन हुकूमतें एहतजाज क्यों करती हैं? हुकूमतों को एक नया अगर कहेंगे जी वो बैनुल अक़वामी तल्लुकात खराब होंगे, वो जी हम तनहा रह जाएंगे, तो तुमने इकट्ठे रह के क्या कर लिया है? तुमने फ्रांस से, पेरिस से, इटली से, स्वीडन से, डेनमार्क से, इसराइल से, इन तमाम ममालिक से ताल्लुक रख के, अमेरिका से अभी तक क्या कमा लिया है? क्या तुम्हारे मुल्क की अवाम संवर गई है? क्या तुम्हारे मुल्क की अवाम की किस्मत संवर गई है? क्या तुमने क्या अपने ममालिक में अवाम के लिए दूध और शहद की नहरें बहा दी है? हमेशा हमेशा से इस मुल्क कौम को खाते आए हो, टैक्सेस की तुमने भरमार कर दी। हर इस्लामी मुल्क को कह रहा हूं, हर इस्लामी मुल्क को स्वाइप चांद देख के जहां पर इस तरह नहीं है, लेकिन वो अल्लाह रसूल से आ रही है, अल्लाह रसूल के अहकामात से आ रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि तमाम दीनी जमातों ने इस पर एहतजाज किया है, आलमी इदारे खामोश है, आलमी कुव्वतें खामोश है। इनको अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करने की तौफीक नहीं है। इमरान खान ने जो एक तकरीर की थी, वो तकरीर एक जामे तकरीर थी। उस तकरीर आप ये कहें कि जी वो सिर्फ अल्फाज ही थे, जी अल्फाज ही थे भाई। अगर आप उसे अल्फाज कहते हैं, हम कहते भी अल्फाज ही थे, लेकिन वो अल्फाज अदा करना भी तो किसी किसी का काम है। और उसकी वजह से इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन, यूएनओ ने एक दिन मखसूस कर दिया कि ये इस्लामोफोबिया की आगाही, यानी कि जो इस्लामोफोबिया में मुब्तला हैं उनको राय रास्त पे लाने के लिए और इस्लाम का असल तशख़्ख़ुस बताने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए एक दिन आलमी सतह पे मनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन हुकूमतें, माल होना चाहिए, इसको किसने कहा कि माल नहीं होना चाहिए? मुसलमान को ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। इस्लाम पैसे का तो दुश्मन नहीं है, इस्लाम माल का दुश्मन नहीं है, ताजिरों का दुश्मन नहीं है, तजारत का दुश्मन नहीं है, बहुत ज्यादा माल कमाने का दुश्मन नहीं है। वो तो कहता है कि मुसलमान, ये ज़कात क्यों है, ये फितराने क्यों है, ये सदका और खैरात क्यों है, ये बैतुल माल क्यों है? मुसलमान अमीर होगा तो ज़कात देगा, खैरात देगा, सदका देगा, और फिर अपने गरीब मुसलमान भाई की मदद होगी। बैतुल माल में माल जमा होगा, गरीब की, फकीर की, मस्कीन की, यतीम की मदद होगी। इस्लाम तो पैसे का मुखालिफ नहीं है, माल का मुखालिफ नहीं है। वो तो कहता है, और वो पैसा इसलिए कहता है कि जमा करो और दुश्मन से लड़ जाओ। लड़ेगा अवामी हुक्मरान ही, यानी कि ये जत्थे बना के जाना और जाके हमले करना, ये तालिबान, जालिमान, तालबोट, ये वो, इनका मैं हामी नहीं हूं, ना मैं इनकी बात कर रहा हूं। लड़ेगा हाकिम या काजी ऐलान करेगा जिहाद का। लेकिन इस्लाम कहता है कि कुव्वत जमा रखो और दुश्मन से टकरा जाओ। माल का रखने का हुक्म है, लेकिन ये नहीं था कि माल जमा करो और उनको रंडियों पे लुटाओ और अपनी अयाशियों और आसाइशों पे लुटाओ। हजरत उमर ने कहा था कि मुसलमानों, मुझे तुम्हारी भूख से डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे माल से डर लगता है कि माल आएगा तो गैरत खत्म हो जाएगी। और वो माल कौन सा था? वो आप कहेंगे अभी तो तुम कह रहे थे कि माल का इस्लाम मुखालिफ नहीं है। वो माल जो अगयार की तरफ से आए, मतलब अमेरिका असला दे और कहे कि रूस से लड़ो, तो इसको जिहाद कौन कहता है भाई? ठीक है, रूस वाले मुसलमान नहीं है या कम्युनिस्ट हैं, तो वो हमें खुद मुसलमान को लड़ना चाहिए ना, जिहाद करना चाहिए ना। अगर तमाम इस्लामी कुव्वतें जमा हो जाए उसके खिलाफ, तो अमेरिका से असला लेके अगर आप रूस के खिलाफ लड़ते हैं तो उसको जिहाद तो नहीं कह सकते आप। किसी ट्रेन के नीचे बम रख दिया, किसी बस में बम रख दिया, जहां पे 100, 200 या 50 पुलिस वाले खड़े हैं, वहां वहां आके बम धमाका कर दिया, इसको आप जिहाद कहते हो? तो पूरी दुनिया में दीनी जमातें और हर मुसलमान मुल्क की अवाम भी निकल रही है, एहतजाज कर रही है, लेकिन आलमी इदारे खामोश है। हुकूमतों के सरबराह जी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हुकूमत भाई, अवाम तो अवाम है, उसका दायरा इख्तियार नहीं है, दायरा कार में नहीं आता कि वो जाके जंगे लड़े, उनको निश्तो नाबूद करे। लेकिन हुकूमत तो एक पावरफुल रियासती इदारा होती है, हुकूमत ही तो सारा कुछ होती है। वो एक दबंग बयान अगर सारे मिलके दें, 55 इस्लामी मुल्क हैं,
अगर वो सारे मिलके एक दबंग बयान दे तो अल्लाह के फजलो करम से इनकी रात की नींदें आराम हो जाएंगी। लेकिन मुसलमान इस सतह पे जा ही नहीं रहे। मुसलमान तो हमारे हमारे अपने पाकिस्तान का हाल देख ले क्या हुआ पड़ा। हमारे पाकिस्तान में IMF को मुसल्लत किया हुआ है और ये भी बैरूनी साजिश है, इसको कौन साजिश नहीं कहेगा। IMF जो है वो गरीब दुश्मन इदारा है। आज देखिए डॉलर का रेट क्या हो गया, $70 तकरीबन 1-1.5 दिन में बढ़ा है। और इनको जो वो जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई थी और जहां पे इन्होंने कहा था कि जी हम वहां से बड़े डॉलर इकट्ठे करके लाए हैं, अभी वो डॉलर आए नहीं है। उसमें कुछ भीख थी, इमदाद थी और कुछ कर्जा जात थे। और वो कर्जा जात भी और वो इमदाद एड वगैरह भी, वो जितनी भी ताकतें वहां पे जमा थी, जितने भी इदारे या रियासतें वहां पे मौजूद थी, उनको पाकिस्तानी सियासतदानों हुक्मरानों के करतूतों का पता है कि ये तो मुर्दों की चादरें बेच के खा जाने वाले हैं, ये तो सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान का माल खा जाने वाले हैं। ये लोगों के बच्चों के चीथड़े उतार लेते हैं और अपने बच्चों को उन चीथड़ों को बेच के कपड़े लेके देते हैं। ये तो सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान के कंबल बेच के खा जाते हैं, खैमे बेच के खा जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम पैसे देंगे, 2 साल में दें, 3 साल में दें, 1 साल में दें, 4 साल लगे, स्क्रूटनी होगी, सारे मामला देखे जाएंगे, चेक एंड बैलेंस हम खुद रखेंगे। क्यों? उनको मुसलमान यहाँ पाकिस्तानी हुक्मरानों का पता है कि ये किस कदर गलीज और लालची तबीयत के मालिक है। तो वो पैसे भी आए नहीं, अभी सिर्फ उसकी धूम ही मची है। अभी वो आएंगे और 1-2-3 साल लगेंगे वो थोड़ा करके आते हुए। कुछ उसमें इमदाद है और कुछ उसमें कर्जा जात है, जो कि प्रोजेक्ट वगैरह वो शुरू करके किसी ना किसी सूरत में वो लगाएंगे और फिर उसके बाद उसकी वसूली होगी। लेकिन हमारे साहब डॉलर साहब ने क्या किया है, इस बेईमान आदमी ने, अकाउंटेंट ने, इसके पास मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसके पास वेस्पा था और नीले रंग का स्कूटर वेस्पा था। आज ये करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है। अल्लाह ताला किसी के हालात बदलने में कोई देर नहीं लगाता। बंदा रात को सोता है, कख होता है, सुबह उठ के लक हो जाता है। रात को बंदा लक सोता है, सुबह उठता है तो कख हो जाता है। इस पे कोई शक नहीं है, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम अल्लाह ताला जानता है, वो जिसको चाहे एक लम्हे में नवाज दे। लेकिन जब इनके माल की मनी ट्रेन ना हो, इनके अखराजात और इनकी आमदन कुछ और है और इनके अखराजात कुछ और हैं, वो आपस में टैली ना हो, ये किसी बात का जवाब ना दे सकें, पापड़ वाले, फलूदे वाले, रेडी वाले, गोलगप्पे वाले, इनके मुलाजमीन, उनके नामों पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए फेक अकाउंट बने हुए, एक एक करके बरी जिम्मा होते जा रहे हैं। इसहाक डार सुरखरू है किस में? अपने केसेस में, तमाम केसेस में बरी हो गया। आसिफ जरदारी तमाम केसेस में बरी हो गया। शहबाज शरीफ तमाम केसेस में बरी हो गया। फजलुर रहमान, उसकी औलाद, आल औलाद, बहनोई, दमाद, साले, ये सब बरी होते जा रहे हैं। आसिफ जरदारी बरी हो गया, जवाद हसन जवाद है, फलाना है, धमाका है, जितने भी हैं सब के सब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, वो सब के सब बरी हो गए और मुल्क और कौम का खाना खराब कर दिया, मुल्क और कौम का सत्यानाश कर दिया। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है ना, सियासत का जो है ना वो गंदा खेल जारी है। पूरे मुल्क में सियासत का गंदा खेल इस वक्त अपने पूरे उरूज पे है। वीडियोस, ऑडियोज, पर्चे, किरदार कुशी, FIR, मुकदमे, सब कुछ करते जा रहे हैं। सियासी लेवल इस हद दर्जा तक गिर गया है कि धड़ेबाज लोग जो गुफ्तगू करते हैं ना, जो कि ऑन एयर नहीं की जा सकती, वो गुफ्तगू हम असम्बली में खड़े हुए लोगों की जुबानों से सुनते हैं और टीवी प्रोग्राम जो टॉक शोज हैं उनमें बैठे हुए लोगों से सुनते हैं। किरदार कुशी की जा रही, जातियात पे अटैक किया जा रहा है। भाई वो सीता वाइट है या जमाइमा है या उसकी बेटी है जिसका केस है, वो होता रहेगा। इमरान खान ने अगर उसकी पकड़ में आना है, गिरफ्त में आना है, वो आता रहेगा। तुम मुल्को कौम के लिए क्या कर रहे हो? मुल्को कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो? तुम मुल्क का सोचो। वो आटा 50-55 रुपए किलो था इमरान खान के दौर में, आज 150 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। और जो मिल रहा है वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। कोई बंदा इसकी तरदीद करे कि जो 90 रुपए में, 95 रुपए में सरकारी आटा मिल रहा है वो इंसानों के खाने वाला है? जब आप उसको छलनी में डाल के छानते हैं तो नीचे क्या रहता है और ऊपर क्या आ जाता है? भूसी टुकड़े, जिसको कराची वाले भूसी टुकड़े कहते हैं और लाहौर वाले छानबूरा कहते हैं, सब वही पीसा हुआ। इतना जुल्म कर रहे हैं मुल्को कौम के साथ। पेट्रोल जो है ये एक बुनियादी जरूरत है।
आटा खुराक के लिए बुनियादी ज़रूरत है, पेट्रोल मुल्क की मईशत के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्यों? कि इसी पे सारी तरसील होती है, आमदोरफ्त सामान का लाना ले जाना शिफ्ट करना, ये सब इसी पे होता है। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो दुनिया की हर शय महंगी हो जाएगी। क्यों? कि वो कहेगा जी पहले तो हम 10 लीटर पेट्रोल इतने का आता था और हम इतना सामान लोड अनलोड कर लेते थे, अब ये जो है इतने का आया है, सामान अनलोड अनलोड लोड करने में इतना खर्चा हुआ है, लाने ले जाने में, और इतना पेट्रोल लग गया है, और हर चीज़ तो गली पड़ी है। सड़कें वो तबाह हैं, कारोबार है वो तबाह है, घरों के हालात है वो तबाह है। स्कूलों की हालत देखें, स्कूलों में जो बड़े नामवर स्कूल हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? नशे की तरगीब दी जा रही है, और वहाँ पे बच्चों को लेते हैं, वो स्कूल गए हैं कि वो बच्चे को देखते हैं ये जीनियस है, ज़हीन है, नंबर टेकर है, नंबर ले लेगा। इस बुनियाद पे बच्चे को लेते हैं, उसका किरदार क्या है, उसके मामलात क्या हैं, वो उसमें उसमें गलाज़त कितनी है, उसमें क्राइम रेशो उसके ज़हन में कैसी है, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। और ये माफिया है जो प्राइवेट स्कूलों में, इनको इनको छेड़ कौन सकता है? ये तो एक छेड़ लिया है, टीवी पे आजकल चल रहा है, छेड़ लिया है, उसका होगा क्या? अगर किसी जज को हिम्मत हुई, ताकत हुई, अल्लाह ने उसको बेखौफ कर दिया, तो वो अच्छा फैसला दे देगा, वरना ऐसे के पहला केस तो नहीं है। ताकतवर जो है ये बड़ा बे बेज़मीरा है। ताकतवर को मौत नहीं याद, जो कुर्सी के ऊपर, इदारों के ऊपर सरबराह बैठे हैं, उनको मौत नहीं याद। अवाम का भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है, हम भी अल्लाह रसूल को भूले बैठे हैं। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह रसूल की तालीमात को भूले बैठे हैं ना, उन पे कब अमल कर रहे हैं सही तौर करने की कोशिश तो करें कम से कम। हम कब कहते हैं कि 100% करोगे तो जन्नत मिलेगी? हम जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले कौन हैं? हम ये कहते हैं कि तुम इस राह पे चलो तो सही, राह पे चलोगे जिंदगी आसान होती जाएगी। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, किराया जात महंगे, दुनिया की हर चीज जो आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में है, लाल मिर्च दालें, एक गरीब आदमी के पास एक दाल ही रह गई थी ना, अब बेचारा दाल भी नहीं खा सकता। उससे महंगा वो ब्रायलर है जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, बीमारियों की आमाजगाह है। ब्रायलर ब्रायलर क्या है? ये कोई बंदे को ताकत बख्शता है? वो कैलोरीज देता है बंदे को? ये तो बंदे को मारता है, बंदे में 100 तरह की बीमारियां पैदा करता है। और इतना गंदा उरूज पे इस वक्त सियासत का खेल है। इसीलिए जो पाकबाज लोग हैं, मुत्तकी, जिनका दिल कुढ़ता है, जो चाहते तो हैं कि हम मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा करें, या उलमा है, लोग कहते हैं ना कि मौलवी सियासत में अगर आ जाए, लो जी ये मौलवी सियासत में आ गया, अगर ना आए, लो जी मौलवी बाहर बैठ के बोलते रहते हैं, सियासत में आके कोई किरदार नहीं अदा करते। मतलब दुनिया को वही कहना कि दाढ़ी, वो उसको दादरी को एक तरफ धंधे होते हैं और दुनिया को दो तरफ है, किसी तौर पे भी खुश नहीं है। और ये लिबरल है, ये माफियाज हैं, ये एनजीओज हैं जो अवामुल नास में ये सोच और फिक्र और जहनीत आम करते हैं मौलवियों के खिलाफ। हर बंदे को क्या, हर बंदा जुमा पढ़ते हैं, दुनिया जाकर जुमा पढ़ती है, इनके पीछे नमाजें पढ़ती है, ये तो उलमा की इज्जत करते हैं, आइमा मसाजिद की इज्जत करती है, आम लोग जितने भी हैं। लेकिन वो इस इज्जत को बर्दाश्त ना कर सकने वाली माफियाज एनजीओज जो हैं, वो उलमाए हक के बारे में, आइमा मसाजिद के बारे में गलीज तरीन गुफ्तगू करते हैं, और उलमा को चोर चक्के बेईमान लोगों का माल खाने वाले, हालांकि सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जज हो, फौज के अफसरान बाला हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, दुनिया के किसी इंजीनियर हो, दुनिया का कोई शोबा ले ले, आप मुझे बताएं कि कहाँ है जहां पे लूट मार नहीं है। लेकिन उन सबको साइड पे करके क्या गंदा कौन है? सिर्फ मौलवी और उलमा। इसी वजह से घबराते हैं। इतनी गंदी सियासत उलमा कैसे करेंगे? किसी की किरदार कुशी करना, किसी को कहना जी ये तो शराबी है, ये तो आइस का नशा लेता है, ये तो यूटर्न लेता है, ये इसके तो स्कैंडल है, ये तो भाई इधर है तो वो होते रहेंगे। अवाम सब कुछ देख रही है। तुम मुल्को कौम के लिए क्या कर रहे हो? मुल्को कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो? इस्लाम के लिए क्या कर रहे हो? ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना ना। इस मुल्क में यानी कि अच्छा बंदा आगे आने से इसलिए डरता है, सिर्फ इसलिए डरता है कि सियासत एक गंदा और गलीज खेल हो चुका है। इसमें उतरने वाला जो है ना किसी तौर पे बच नहीं सकेगा। जो बचेगा बड़ी मुश्किल से बचेगा। कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो गए, अब्दुस्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो गए। ये हम इनको अक्ले कुल समझते थे, अपने दौर की अक्ले कुल समझते थे, लेकिन इनमें भी फूट डलवाई गई थी बातिल कुव्वतों की तरफ से।
और तंजीमी मामला थे, अपनी अपनी जगह पर दोनों ठीक थे, लेकिन उसको इस सतह तक लेके जाया गया कि इनमें भी आपस में गलतफहमियां पैदा हो गई। लेकिन इनके किरदार में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। किसी ने ये नहीं कहा कि शाह नूरानी साहब कायदे मिल्लत इस्लामिया माल खा गए या किसी से सौदा कर लिया, या अब्दुस्तार नियाजी रहमतुल्लाह ताला ने उन्होंने किसी से सौदा कर लिया या किसी का माल खा लिया या किसी से इत्तेहाद ऐसा कर लिया कि इस्लाम की या इस्लामी किरदार की परवाह नहीं की। माज़अल्लाह, ऐसे लोग ये नहीं थे। ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला ने ये तो कायदे आज़म के साथ खड़े थे और इन्होंने कहा था कि अगर आप कायदे आज़म पीछे भी हो जाए तो हम पाकिस्तान बना के दम लेंगे। ऐसे लोग भी थे। लेकिन उलमा अगर आते हैं, अगर नहीं आते तो डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि सियासत एक गंदा खेल हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ सारी पार्टियां जमा है और खुद सारे के सारे बेनकाब हो रहे हैं, इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पता है कि अवाम जूतियां मारेगी, अवाम हमारे मुंह काले करेगी, अवाम हमारी तस्वीरों पे जूतियां मार रही है, तस्वीरों को जला रही है, पुतले जला रही है, तो हमारा क्या हाल करेगी? ये खुद बेनकाब हुए हैं। इन्होंने अवाम के साथ किया क्या है? नैब नैब को एक पिंड का थाना बना दिया है, गांव का थाना। गांव के थाने में तो चौधरी का नंबरदार का बड़ा रसूख होता है, तो वो ही कर दिया है। वो उसके हाथ बांध दिए। अदालतें देख रही है कि हो क्या रहा है, लेकिन पूरी कौम अदालतों की तरफ देख रही है कि अदालतों को इस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान का साथ दो, हम ये कहते हैं कि इन 13 जमातों के मकरूह चेहरे बेनकाब हो गए हैं, इनके बारे में कुछ करो। मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया। लोग समझ रहे हैं कि ये नून लीग का हामी होगा। ये नून लीग का सहूलतकार नहीं है, ये जरदारी की सहूलतकारी करेगा। उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको गिरफ्तार कर लो, उसके खिलाफ बयान दे दो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो और खुद बेनकाब होंगे। भाई तू 2 ढाई 3 महीने के लिए आया है, अपनी अच्छी रैपो बना के जा, इज्जत आबरू से रह, 2 ढाई महीने अच्छे तरीके से गुजार। कल को लोग तुझे याद करें कि भी वो निगरान हुकूमत में एक वज़ीर आला आया था, उसने बड़े अच्छे अंदाज से 2 ढाई महीने गुजारे हैं। लेकिन तुम लोग चाहते ये हो कि माल बनता रहे, भले को जूतियां पहले भी मारे, बाद में भी मारे और मरने से पहले भी बेशक नंगा कर दे, कोई मसला ही नहीं है। IMF गरीब दुश्मन इदारा है, ये बार बार के उसके पास जाते हैं। अब मुल्क में जो तबाही होगी और जिस तरह डॉलर महंगा होगा, जो तबाही होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब शहबाज शरीफ की गैरत किधर गई? मैं अपने कपड़े बेचूंगा। तू मुल्क का वजीर आज़म है, तू कोई गली मोहल्ले का चौधरी है? कोई चौधरी कह सकता है कि यार मेरे जो पुराने सूट है ना वो सारे भाई मैं तय नहीं कर सकना वा, मेरे को जो पुराने सूट पे वो सारे लैना वा, वो वेच के जरा कोई दाल दली आता है ऐ फलाने घर का गरीब मस्कीन बेवा औरत है ओदा चलो 2-4 दिन दाल दलिया। तू मुल्क का वजीर आज़म है, तू कह रहा मैं कपड़े बेचूंगा, तेरे गंदे बदबूदार कपड़े खरीदेगा कौन? बेईमान आदमी। अब तेरी गैरत कहां मर गई है जो कहता मैं 6 महीने में ये करूंगा, मैं 6 महीने में आगे को संभाल के हम इसको बदल देंगे? क्या बदला है? और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है इदारों के पास, और जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो गरीब आदमी के घर का खर्चा चलाने के लिए नाकाफी